एक औरत थी, अपने घर के सारे काम कर रही थी, आराम से करती थी और उसकी एक खास आदत थी कि घर के काम करते करते वो उस खुदा को भी याद करती रहती थी। एक दिन रोटी बना रही थी बैठ के वो, तो उसको अचानक से एक आवाज आई, धम से। घबरा के वो बाहर की तरफ भागी तो उसने देखा कि उसका 5 साल का बेटा छत से नीचे गिरा पड़ा था। देखते उसके हाथ पैर फूलने लगे, भागी भागी नीचे गई, देखा तो बेटा जो था उसका खून वून निकला हुआ था। उसने फौरन बेटे को गोद में लिया और सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागी चली जा रही थी। हॉस्पिटल जाते वक्त बस मन में उसके एक अजीब सा गुस्सा, एक अजीब से विचार थे कि मैं तुझे इतना याद रखती हूँ, इतना याद करती हूँ और तूने ये क्या किया, मतलब मेरे। खैर जैसे तैसे वो हॉस्पिटल पहुंची और हॉस्पिटल में उसके बच्चे को फौरन ट्रीटमेंट मिला और उसका बच्चा ठीक हो गया। और उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। रात को आराम से लेटी भी थी और लेकिन उसका जो दिल था ना, उसका मन में वही विचार थे कि क्यों मेरे ही साथ, क्यों जब मैं उसको इतना याद रखती हूँ हर वक्त, तो मेरे ही साथ आखिर ऐसा क्यों। और सोचती चली जा रही थी। फिर अचानक से उसको याद आया कि अभी 2 दिन पहले ही उसने एक पानी वाले मिस्त्री को बुलाया था और हैंडपंप का एक थोड़ा सा जमीन में पाइप निकला हुआ था, उसने उसको हटवाया था और ये पाइप उसी जगह था जहां उसका बच्चा गिरा था। फिर अचानक से उसको याद आया, उसका भी 25 दिन पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। वो अभी 2 किलो वजन उठाकर छत पे भी नहीं जा सकती थी। उसके पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो अपने 5 साल के बच्चे को, जो उसको फूल की तरह लग रहा था, और हॉस्पिटल लेकर चली गई गोद में। फिर उसको ध्यान आया कि जिस हॉस्पिटल में, जिन डॉक्टर के पास हो गई, वो सिर्फ 2 बजे तक बैठते थे और वो पहुंचे 3:30 बजे और वो डॉक्टर वहां मौजूद थे। अब वो सब समझ चुकी थी। तो साथियों, सिंपल सी बात है, ईश्वर हमारे और आपके जिंदगी में आने वाली परेशानियों को रोकता नहीं है और रोक नहीं सकता, क्योंकि वो आपके और हमारे कर्म हैं। लेकिन वो ही ईश्वर हमें इतनी ताकत दे देता है कि हम इन परेशानियों से आराम से बाहर निकल सकें। और जो 3 घटनाएं उस औरत ने सोची रात को, ये एक सिंपल सा इशारा है कि ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है, आपके और हमारे। मुझे लीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए। टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करते चलिए। बाय बाय।